लेबनान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्देल लतीफ का एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। इजराइल के खिलाफ अरब मुल्क अब एकजुट हो जाएं। इजराइल के खिलाफ हमारे साथ कई अरब देश पहले से मौजूद हैं। 2006 में इजराइल से लड़े थे और हम डटे रहे, ये शेख अब्देल ने कहा है और एक बार फिर से अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश। तो अरब देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएं, ये ग्रैंड मुफ्ती का बड़ा बयान, बड़ा ऐलान। और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, लेबनान चाह क्या रहा है, ये अपने आप में बताता है। लेबनान के ग्रैंड मुफ्ती का बयान अहम क्यों है, ये जरा आप समझिए। दक्षिणी लेबनान से मोर्चा खोलने पर लेबनान में एक तरह की तकरार देखी जा रही है और ऐसे वक्त में ग्रैंड मुफ्ती का अरब देशों को एकजुट करने का यह बयान सामने आया है। लेबनान सरकार दक्षिण मोर्चा नहीं खोलना चाहती थी। मुफ्ती का जो ये बयान है उससे शिया सुन्नी गुट की एकता और ज्यादा मजबूत होगी, ये उम्मीद की जा रही है, इसीलिए इस पर जोर दिया गया है। और इस बीच देखिए मुफ्ती क्या बोला है कि लेबनान के खिलाफ अरब देशों में सहानुभूति है और हमें साथ आना चाहिए। कुछ वक्त पहले शरिया काउंसिल ने भी एकता की बात कही थी, साथ आने की बात कही थी और शरिया काउंसिल ने कहा था कि अरब मुल्क साथ आए, ये गठजोड़ बनाए और इजराइल को जवाब दें। ये तमाम चीजें इस वक्त इजराइल के खिलाफ सुनने को मिलती ही नजर आ रही हैं। जी हां, लेबनान के ग्रैंड मुफ्ती का बयान अपने आप में बहुत ज्यादा अहम। और इजराइल के खिलाफ शिया सुन्नी कैसे साथ आए हैं, लेबनान के हमले क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया उसे उम्मीद है कि वो इस्लाम के नाम पर दुश्मनों को साथ लेकर इजराइल को तबाह कर देगा। इसके मायने क्या है? गाजा में सीजफायर तक हर पल महाविध्वंस का डर सीधे तौर पर सता रहा है। लेबनान के ग्रैंड मुफ्ती ऐसे वक्त में अरब देशों को एकजुट करने की बात करते हैं। इजराइल के सामने जंग के कई मोर्चे खुल जाएंगे। इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत होगी अगर सारे अरब देश विपिन एक साथ आ गए। बिल्कुल। और तीसरी बात, अहम बात यह है कि अमेरिका को भी पूरी तरह से अगर ऐसा हुआ तो युद्ध में उतरना पड़ेगा। दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा और अमेरिका के लिए डबल चैलेंज है। चौथी बड़ी बात, ईरान के साथ रूस और चीन की साथ एंट्री भी हो सकती है। जी हां, और पांचवी और सबसे अहम बात, रीजनल वॉर हुई तो अरब देशों को भी जंग में उतरना होगा और अगर ऐसा हो गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जंग का दायरा किस कदर बढ़ता हुआ हम देखेंगे। बहल साहब, इसकी आशंका आपको नजर आती है क्या? अरब देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं क्या? वो अमेरिका जो इजराइल के साथ खड़ा नजर आता है उसकी हां में हां मिलाता आज की तारीख में सऊदी अरब नजर आता है। क्या वाकई ग्रैंड मुफ्ती का ये आह्वान और जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो अरब देशों को एकजुट कर पाने में सक्षम नजर आती हैं आपको? सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने मैड्रिड में 2 दिन पहले बहुत क्लियरली कहा था कि इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएं। तो कहीं ना कहीं अरब कंट्रीज के अंदर बहुत बड़ी सिंपैथी है इस समय उन गाजा के लिए, स्पेशली पैलेस्टीन के लिए और कुछ लेबनान के लिए। लेकिन इजराइल के अगेंस्ट जरूर हवा है और ये केवल उधर तक नहीं है, कुछ यूरोपियन नेशंस, इनफैक्ट नाटो तक की कंट्रीज का जो टर्की है उसका भी सहानुभूति इधर गाजा, पैलेस्टीन और उनके साथ है। अमेरिका चाहता है कि पीस डील बहुत जल्दी हो जाए, इसके लिए कतार में मीटिंग्स भी चल रही हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने हमास की जो अभी एक स्टेप बैक है, जो उन्होंने कहा है कि वो वॉर का एकदम कंप्लीट एंड से हट गए हैं, तो उससे एक आशा की किरण आ रही है कि शायद पीस डील संभव हो जाए, सीज फायर हो जाए जो फेस वाइज होगा। अगर सीज फायर होता है और गाजा में सीज फायर होता है तो लेबनान में हवा कम हो जाएगी और लेबनान के अंदर चिंगारियां जो बढ़ रही हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन अगर ये नहीं होता तो रीजनल वॉर की तरफ बढ़ना भी जारी रहेगा। बिल्कुल, रीजनल वॉर की तरफ एस्केलेट कर सकती है ये युद्ध।